ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ हिंदी ਚ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करूंगा। रिलीजन मीन्स धर्म। इस शब्द का ना इस शब्द का इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसे आप कह सकते हैं मिस यूज़ किया है या इसे यूटिलाइज किया है। मिस यूज़ भी कह सकते हैं और इसे बड़े अच्छे ढंग से यूटिलाइज भी किया इस धर्म को, इस धर्म के शब्द को। धर्म का मतलब है ड्यूटी। इस शब्द के नाम पे ना फेक गॉड्स बना बना के लोगों को जाहिल रखा गया, निकम्मा रखा गया। इंसानों के बनाए हुए भगवान, इंसानों के बनाए हुए भगवान उन पे मुसल्लित इंसानों पे मुसल्लित कर दिए गए। धर्म की असल जो फाउंडेशन रखी गई है, जो मुझे समझ में आता है, वो मोनार्की को इस्टेब्लिश करने के लिए, राजाशाही को। क्योंकि ये जो टूल है धर्म का, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे फिट बैठता है जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जो मुझे समझ में आता है। धर्म करता क्या है? धर्म आपको जाहिल रखता है, सिर्फ और सिर्फ पुजारियों के लायक ही बना के रखता है। पुजारी आपको अपने चुंगल से बाहर नहीं जाने देते, आपको यूजलेस बना देता है, निकम्मा बना देता है। इवन बहुत सारी धर्म की ऐसी किताबें हैं जिनमें अगर देखा जाए तो अनएथिकल चीज़ें भी हैं। तो वो हम कैसे कह सकते हैं ये किसी रब ने, अल्लाह ने, भगवान ने इसने हमें भेजी। धर्म आपको कातिल बनाता है, कातिल। आप देखते हैं धर्म के नाम पे कितनी लड़ाई होती है, कितने कत्लेआम हुए इस धर्म के नाम पे। और अगर बारीकी से देखा जाए ना, इसे समझा जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजाशाही को एस्टेब्लिश करने के लिए इस वर्ड को मिस यूज़ किया गया, और राजाशाही को एस्टेब्लिश करने के लिए उसे यूटिलाइज किया गया। धर्म आपको अपना कुछ भी संवारने नहीं देता, खुद को अपने आप को सिक्योर करने की हिम्मत नहीं देता, दूसरे को मारने की हिम्मत जरूर दे देता। धर्म आपको क्रिएटिव नहीं बनने देता, स्मार्ट नहीं बनने देता, स्मार्ट वर्क नहीं करने देता, क्रिएटिव नहीं बनने देता। अपने लिए रोटी, अगर हम कहते हैं ना रोटी कमा ली, अमीर बन गए, ये ओ यार ये तो पशु भी कर लेते हैं, इससे कौन सी बड़ी बात है। जानवरों में भी इंटेलेक्चुअल जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं। अगर उन्हें भी करेंसी का कॉन्सेप्ट समझा दोगे तो वो भी समझ जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो भी समझ जाएंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसने चाल छल्लड़ ज़्यादा कमा लिए हैं तो उसको रब ने बहुत उसे रब ने दिया है, तो बाकी सारी दुनिया रब के लिए क्या है। मतलब इस वर्ल्ड में कुछ लोग अगर बहुत अमीर हैं तो इसका मतलब वो है आपका रब बेईमान है। अगर रब ही देता है ना, खुदा देता है, ये अपना भगवान देता है, तो इसका मतलब आपका खुदा भगवान रब बेईमान है। उसने क्यों 99% लोगों को सिर्फ और सिर्फ हैंड टू माउथ रखा हुआ। इसका मतलब ये जो रब, अल्लाह, भगवान ये बनाया, ये खुद बेईमान इंसानों का ही बनाया हुआ। हेल्पलेस बना देता है धर्म आपको, हेल्पलेस, डिपेंडेंट बना देता है आपको। आपको हमेशा यही पढ़ाया जाता है ये सो कॉल्ड धार्मिक किताबों में कि सब कुछ रब ही करेगा, सब कुछ भगवान ही करेगा। हालांकि वो है ही नहीं, जो इंसानों का बनाया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
और अगर आप मेरे से सवाल करोगे असली कोई असल रब कौन सा है, तो मैं तो उसे नेचर को ही मानता हूँ। और ये नेचर किसने बनाई? नेचर को कौन बना सकता है, ये मुझे बताइए। नेचर को कोई नहीं बना सकता। धर्म आपको प्रोडक्टिव काम नहीं करने देता, कोई उसारी नहीं करने देता, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ आपका ध्यान जाता है, और आपकी इंटेंशन भी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ होती है। अब जिस सेक्ट से, जिस फेज से आपका होता है, आप बिलोंग करते हो, बाकी सबको आप तबाही करना चाहते हो और कुछ नहीं करते हो आप। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन का काम करता है, प्रोडक्टिव काम नहीं करता धर्म। धर्म आपको ना ब्रेनलेस बना देता है, ब्रेनलेस, थिंकलेस। ये जितने सो कॉल्ड धार्मिक जो अपना प्लेसेस हैं, यहाँ पे बैठ के ये भांड मरासी फेक रब के, खुदा के गीत गाते, भांड मरासी होगी, ये असल में है ही भांड मरासी। कैसे राजा महाराजों के दरबार में होते थे ना, तो अच्छा गाते थे तो इनाम मिल जाता था। अब वो तो ये चीज बहुत सारे मुल्कों में रही नहीं। अब ये जो लोग हैं, ये उन्हें इनाम देते। तो ये आपको वही गा गा के, अपने भाण मरासियों की तरह गा गा के, अपने बनाए रब को ये अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। सब धर्मों की किताबों में ना, आप एक चीज और देखिए, सब धर्मों की किताबों में गलतियां हैं, और बहुत सारी है, थोड़ी नहीं है। ऐसा कौन सा भगवान हो सकता है, रब हो सकता है, कि जिसे लिखना पढ़ना ही नहीं आता, सोचना ही नहीं आता? जिस भगवान को सोचना नहीं आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता है, उस वो जाहिल है। तो उसने आप सबको भी जाहिल रखा हुआ है, ये जो धर्म के चुंगल में है। अगर कोई भगवान, खुदा या रब होता, तो एटलीस्ट आपको ना ब्रेन को यूज करना जरूर सिखाता। वो कैसे कह सकता है कि यार मुझे याद नहीं करोगे तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी, तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा? ऐसा, ये अगर कोई असल रब हो, वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो ऐसा नहीं कह सकता। और आज की डेट में 2022 में भी अगर हम ये सोचते हैं कि यार सब कुछ एक अपना भगवान देता है, रब देता है, अल्लाह देता है, तो फिर सीरियसली बहुत बड़े जाहिल हैं, बहुत बड़े। और फिर साथ में उन्हीं धार्मिक किताबों में लिखा होता है, मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद खुद करता है। और जब हमने अपनी मदद खुद ही करनी, तो किसी की हमने माँ चोदनी, क्या करना किसी को? जब हम इतने ही कैपेबल हैं खुद की मदद करने के लिए, पर हमें दूसरे की जरूरत क्यों है? अपना पल्ला भी ये शातिर लोगों के लिखे हुए हैं सब कुछ, बेईमान लोगों के लिए लिखे हुए हैं सब कुछ। कि मैं अगर अपनी मदद खुद करने में एक मेरी कैपेबिलिटी है, तो मैं किसी से मदद क्यों लूंगा? आप ये देखिए ना, जितने भी कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है, उसके पीछे जो अच्छे थिंकर्स हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं। मैं उन फिलोसफर्स की बात नहीं करता, सो कॉल्ड फिलोसफर्स की। फिलोसफर वही होता है जो यूनिवर्स की बात करता है, यूनिवर्स के बेनिफिट की बात करता है। वो किसी ट्राइब, जिसे हम कंट्री कहते हैं, या किसी सेक्ट की बात नहीं करेगा। वो फिलोसफर नहीं है। फिलोसफर हमेशा यूनिवर्स की बात करेगा। वो कभी भी किसी कम्युनिटी की बात नहीं करेगा, किसी। और हम जैसे कहते हैं ना कि बाउंड्रीज, फिलोसफर जो असल फिलोसफर्स है ना, वो उन्हें बाउंड्री में सीमित नहीं होते। वो काम ही यूनिवर्स के लिए करते हैं, उनका बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं होता। हम जैसे कहते हैं, ये जर्मन फिलोसफर्स हैं, ये फ्रेंच फिलोसफर्स हैं, एशियन फिलोसफर्स हैं, अमेरिकन फिलोसफर्स हैं, जो असल में फिलोसफर है, उनका किसी भी बाउंड्री से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी जमीन के टुकड़े से कोई लेना देना नहीं होता। वो यूनिवर्स की बात ही करते हैं। आप अगली चीज इस पे, आप ये भी इस पे भी गौर कीजिए
वेस्ट में वो भी कोई थिंकर्स ही थे ना, वेस्ट में उन्होंने कह दिया कि स्टेट और रिलीजन को अलग रखना है। अगर वो कहते हैं कि इस धर्म को खत्म करना है, तो जो सो कॉल्ड जाहिल, सो कॉल्ड जो धार्मिक लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इन्होंने फसाद डालनी शुरू कर देनी थी। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि अपना धर्म और स्टेट को अलग रखो। स्टेट का अपना कॉन्सेप्ट है, धर्म का अपना है, तो ताकि उससे लोग एक न्यूसेंस क्रिएट ना करें। ये भी किसी इसके पीछे भी कोई अच्छा थिंकर होगा। लोग मुझे कई बार यहाँ पे भी आके बोल देते हैं, यार ये सिखिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई, मैं सिखिज्म को प्रमोट करने के लिए देसियों में तो बिल्कुल नहीं कर रहा। आगे 3 करोड़ हैं जिन्होंने गंद डाला हुआ है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सिखिज्म को अपना उसे प्रमोट करने की, खास करके अमंग देसीज। नहीं है बिल्कुल भी। मैं अगर देसियों के बीच में सिखिज्म को प्रमोट करूंगा तो इसका मतलब मैं नानक की इंसल्ट कर रहा हूँ, 10 पातशाहियों की। और ये जो सोशलिज्म, कम्युनिज्म की तो असल फाउंडेशन ही नानक ने रखी थी। और क्योंकि इन नलायक देसियों की वजह से वो नानक की टीचिंग असल पहुंच ही नहीं सकी जो पहुंचनी चाहिए थी। इन्होंने नानक को भी मैसेंजर ऑफ गॉड बना दिया, इन भिखारी बिरती लोगों ने। और नानक ने खुद कहा हुआ कि कोई रब नहीं है, ना कोई आसमान में रब है, ना कोई जमीन पे रब है, कोई रब नहीं है, कहीं पे कोई रब नहीं है। ये कम्युनिज्म जो है इसका मतलब ही वंड छको है। वंड छको इन द सेंस ये नहीं लंबे लंबे कच्चे आगे आप लोगों को दाल रोटी खिलाते रहे। ये वंड छको नहीं है, ये आप भिखारी बनाते हैं लोगों को। वंड छको का मतलब है अपॉर्चुनिटीज अवेल करना। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो जितना कैपेबल ज्यादा होगा, जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होगी समाज के लिए। ये नानक कहता है। और नानक अच्छी तरह से जान, ये वंड छको का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है कि अभी वो ब्रेन इतने इवॉल्व डेवलप नहीं हुए जो स्टेट को रन कर सके। ये तो 240 सालों में 10 बादशाह, ये सारे बादशाहियों को तो चैलेंज करते रहे। और क्या किया? ना खुद का राज स्टैब्लिश करने के लिए नहीं किया, ना औरतों के पीछे, ना जमीनों के पीछे, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। सिर्फ ये यहाँ से जो जैनी गुलाम जो लोग हैं वहां से उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए, जैनी गुलामी से। और मार्क्स कहता है जी, जो मार्क्स का कम्युनिज्म है, वो कहता है जी अमीरों अमीरों को लूट लो। अगर किसी के पास पैसा है तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो सारा चोरी से आया है। ये कोई हमारे देसी पॉलिटिशियंस नहीं है। जो अच्छी कंपनीज हैं वो क्या चोरी से पैसा कमा रही है? नहीं, अपनी विजडम से कमा रही है। तो अमीर होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, पर जो अमीर है, जो कैपेबल है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है समाज समाज के लिए। उसको किसी ना किसी एस्पेक्ट से समाज को सपोर्ट करनी ही चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि अपना सोशलिज्म क्या है, पहले सोशलिज्म को समझने के लिए तो हमें समझना पड़ेगा सोशल नॉर्म्स को समझिए, इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। और सोशलिज्म को समझने के लिए किसी धार्मिक किताबों की जरूरत नहीं है हमें। आज भी आप देखिए कि जितने भी ये सो कॉल्ड स्कॉलर्स बने हुए हैं, ये रेफरेंसेस देते हैं पुरानी किताबों का। जो पुराने कुछ बहुत सारे सो कॉल्ड फिलोसफर्स और कुछ गिने चुने फिलोसफर, उसका मतलब खुद इनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है कुछ करने की। अगर होती तो ये उनके रेफरेंस नहीं देते, खुद कोई अपनी इन्वेंशन इन्वेंट करते, खुद कोई प्रोडक्टिव काम करते, अगर ये कैपेबल होते। और एक दिन आप देखिए, अब ये एथीज्म का ये चल पड़ा है, खास करके देसियों में। मैं वेस्टर्न की बात नहीं कर रहा, मैं देसियों की बात कर रहा हूँ। एक दिन ये भी अपनी एथीज्म की कम्युनिटी बना के बैठेंगे, एथियस्ट कम्युनिटी। फिर उसके बाद
एक कॉपी पेस्ट करके एक नई लैंग्वेज को इन्वेंट करेंगे, फिर इन्हें स्टेट भी चाहिए होगी, फिर कुत्ते की तरह लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, फिर एक दूसरे को काटेंगे मारेंगे। तो हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है हम एथियस्ट हैं जो भी हैं, और रैशनल थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है। जब आप अपने व्यूज़ शेयर करोगे तो दूसरे को समझ भी में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि यार आप रैशनल हो, एक रैशनल थिंकर हो आप। आपको ये कहने की ज़रूरत क्या है कि मैं एथियस्ट हूँ। एक संस्था बन गई है ये अपना, आहिस्ता-आहिस्ता ये बढ़ती जाएगी, फिर ये एक एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी, फिर इन्हें अपनी भाषा चाहिए होगी, फिर नकल-नुकल मार के फिर अपनी भाषा अपना बना लेंगे, फिर इन्हें स्टेट चाहिए हो, फिर कुत्ते की तरह लड़ेंगे, मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं अपने जो पार्टनर हैं फ़हद भाई, इन्हें स्वागत करता हूँ। क्या हाल है फ़हद भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाइए। सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं सुन रहा था आपकी बात अभी 5 मिनट से जी, जी। कि मज़हब का क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है इंसान की ज़िंदगी में या माशरे में, या सब चीज़ों में?